बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तो बिलाखिर इत्तेहादी हुकूमत ने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया और इस सरप्राइज में इमरान खान के अहम साथी, इमरान खान के अहम दोस्त सदर आरिफ इल्वी ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बात कर रहे थे बड़े सरप्राइज की। तो सरप्राइज यह है कि सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 की मंजूरी दे दी है और इस बिल का बराह रास्त फायदा 3 बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी हो सकता है, क्योंकि इस बिल की मंजूरी के बाद उनको जो नाहिल किया गया था वो इस मुतल्लिक अपील दायर कर सकेंगे। इस पर हम आपको आगाह करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट बिल क्या है? इस बिल के तहत जो फैसले पहले हो चुके हैं उनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन कैसे फायदा उठा सकेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाहिल कर दिया था, ताहयात नाहिल हो गए थे। इसी तनाजर में जो इमरान खान के केस था उसमें इमरान खान और जहांगीर तरीन को हनीफ अब्बासी केस में फरीक बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया और उनके करीबी साथी जहांगीर तरीन को भी ताहयात नाहिल कर दिया। अब जो बिल मंजूर हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स 2023, जो सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी के दस्तखतों से मुकम्मल तौर पर एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। इसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नजरसानी की अपील दायर कर सकेंगे। 184 की शिक 3 के तहत जो फैसले पहले हुए हैं उन फैसलों के खिलाफ ये नजरसानी अपील दायर कर सकेंगे। इस कानून के मुताबिक जिस बेंच ने भी इसका फैसला दिया है, नजर आसानी की अपील उस बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और ऐसे जो भी लोग थे जिनके रास्ते में ताहयात नाहिली की रुकावट थी, वो सब इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और इस कानून की रोशनी में जो अहम बात है कि जितना बड़ा बेंच फैसला करने वाले था,
नजर आसानी की अपील सुनने वाला बेंच उससे बड़ा होगा। तो उस मरहले में मियां नवाज शरीफ को अपील का हक नहीं था, जहांगीर तरीन को अपील का हक नहीं था। अब इनके लिए आसानी पैदा हो गई है कि इस कानून के नफाज के बाद ये नजरसानी अपील दायर कर सकेंगे और जिस बेंच ने फैसला दिया था इन अपीलों पर उससे बड़ा बेंच इनकी अपील सुनेगा। यह सरप्राइज हुकूमत की तरफ से आया है, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से आया है और सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ अलवी जो अब तक हुकूमती समरियों पर दस्तखत नहीं करते थे, उन्हें वापस भिजवा देते थे। तो यह बात तहरीके इंसाफ के लिए भी हैरान कुन होगी कि अब क्या हो गया, अब सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत क्यों कर दिए। सदर मोहम्मद आरिफ अलवी ने 26 मई को इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए थे और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया। यह तहरीके इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है कि मोहम्मद आरिफ अलवी ने दस्तखत कैसे कर दिए। लेकिन बात तो यह है कि हम सब के लिए पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान का वजूद सबके लिए अहम है। पाकिस्तान है तो सब है। तो अब ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाइली खत्म हो जाए। जब समाअत होगी, हकायक सामने आएंगे और इनकी नाइली को खत्म करने का या बहाल रखने का फैसला वो बेंच करेगा जो इन अहबाब की तरफ से अगर रिव्यू की अपीलें दाखिल की जाती हैं तो वो फिर वो बेंच करेगा कि मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन पर नाहली बरकरार रखनी है या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, इन्हें बिला वजह नाइल किया गया था। तो ये सारे फैसले वो बेंच करेगा और मैं समझता हूं जो वो बेंच फैसला करेगा वही हकीकी फैसला होगा। अब ये इनकी किस्मत होगी कि इनकी नाहली खत्म होती है या बरकरार रहती है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।